to my channel Fit Body Fit Mind 24 and thanks for watching। एंड आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में एंड हेल्दी लिविंग में आपको रियल माइंड में बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं हूं दीपक। 7 साल पहले मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया था। आई लॉस्ट 15 kgs ऑफ वेट एंड सिंस देन आई एम हेल्पिंग पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर हेल्थ। एंड इसी विषय में मैं छोटे छोटे वीडियोस और टिप्स शेयर करता रहता हूं जो आपको हेल्दी रहने में और वेट लॉस करने में या वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि कौन सी 5 हैबिट्स जो रियल मायने में आपको मैटर करती है जिस आपके वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में। यूँ तो मैंने लोगों को देखा है कि कोई सुबह उठकर नींबू पानी पी रहा है, शहद में डालकर नींबू पानी पी रहा है, कोई अजवाइन का पानी पी रहा है, कोई गर्म पानी पी रहा है। लोग तरह तरह के भांति भांति के मेथड्स अप्लाई करते हैं वेट लॉस करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि ये नुस्खे काम नहीं करते, बट फ्रेंड्स दे आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रियल मायने में मैटर करती है। और अगर आप उनको फिक्स नहीं करते हैं तो ये जो छोटे छोटे तरीके हैं, घरेलू नुस्खे हैं, ये शायद आपको कुछ भी काम नहीं आ सकते हैं। ये दे आर नॉट गोइंग टू मूव द निडल। सो वो क्या 5 बिंदु हैं जिस पर आपको मुख्यतः ध्यान देना चाहिए, ये मैं आज शेयर करने वाला हूं। यदि आपको रुचि है और आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। आई एम trying to touch 1000 families to start living healthy in this year, and by just liking, subscribing and sharing the channel you can really help me in this mission. So आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय क्या है? 5 ऐसी हैबिट्स क्या हैं जो रियल मायने में आपको मैटर करती है। नंबर 1 फ्रेंड्स, नंबर 1 जो मैटर करती है वो है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जरूरत से बहुत ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन जरूरत से बहुत कम खा रहे हैं। ये आपकी नंबर 1 हैबिट है जो मैटर करती है। सेकेंड इज यू आर हैबिचुअली अंडर स्लीपिंग। आज की तारीख में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि हम जरूरत की जितनी नींद होती है अपनी ये उतनी सोते नहीं है। 7 साढ़े 7 से 8 घंटे की रोज की नींद होनी चाहिए हर इंसान की। हम उतना आज की बिजी लाइफस्टाइल में नहीं सो पा रहे हैं। मैं आगे शेयर करूंगा ये क्यों, क्या नुकसान करता है आपको कम सोने। सो नंबर 2 हैबिट्स, यू आर अंडर स्लीपिंग हैबिचुअली। नंबर 3 is you are eating bigger portion size of your meal and you are overeating. So ये भी मैं शेयर करने वाला हूँ ये मामला क्या है। एंड और चौथी बात ये है कि आप पानी जरूरत से कम पी रहे हैं। पानी शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात इसी बात से जानी जा सकती है कि 70% जो बॉडी होती है आपकी वो वाटर से बनी होती है और जरूरत का पानी पीना बहुत जरूरी होता है और इसलिए ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। यदि इन 4 चीजों का आपने ध्यान रखा है तो फिजिकल मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी रहने के लिए। और ये मैं बताऊंगा आपको कि आपको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए और आपको एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। सो पहली बात पर आते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और जरूरत से कम, बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडियंस में स्पेशली हम अपनी जरूरत का डबल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। हमारी डाइट कुछ इस तरह की, इंडियन डाइट कुछ इस तरह की है कि हम अपनी जरूरत का डबल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और अपनी जरूरत का आधा प्रोटीन खाते हैं। एंड दिस इज द वेरी बिग रीजन कि हमारे में ये ओबेसिटी इतनी बुरी तरह से फैल रही है। सो आपको करना क्या है कि इसके लिए कैलोरी अवॉइड करने की जो बात है ये कुछ हद तक इसी फैक्ट के कारण ये लोग ऐसा सोचते हैं कि लेट अस अवॉइड कैलोरी एंड कैलोरी को अवॉइड करने से आपको पतले होंगे या वेट लॉस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। एक्चुअली आपकी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट तीनों न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं और ब्लैंकेटली कैलोरी को अवॉइड करने से आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, मुख्यतः प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। एक्चुअली आपको ध्यान क्या देना है कि बैलेंस ऑफ ये 3 न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल रही है, क्योंकि कैलोरी तो ये तीनों खाने में होते हैं। आप प्रोटीन खाइए तो भी कैलोरी मिलती है, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाइए तो भी कैलोरी मिलती है और फैट खाइए तो भी कैलोरी मिलती है।
आपको ध्यान देना है कि तीनों बैलेंस वे में आपकी बॉडी में जा रही है। प्रोटीन से आपकी मसल बिल्डिंग होती है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बॉडी में फैट की तरह स्टोर होता है, और प्रोटीन से आपकी मसल बिल्डिंग होती है। तो इसलिए ये बैलेंस रखना जरूरी है कि आपकी बैलेंस आपकी बॉडी में मसल लॉस भी ना हो, मसल भी बने, और आपकी बॉडी में जो है एक्स्ट्रा फैट स्टोर नहीं हो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। सो दिस इज द नंबर वन रीजन। सो इसके लिए क्या करना है आपको प्रोसेस्ड कार्ब, जो कि मैदा, पिज्जा, बर्गर, शुगर, ये प्रोसेस्ड कार्ब है, ये अवॉइड करना है। यदि आप नंबर टू रीजन क्या है कि आप अंडर स्लीपिंग कर रहे हैं, आप सो नहीं रहे। एक इंसान को 7.5 से 8 घंटे सोने की जरूरत है रोज, और आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में और बिजी लाइफ में दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस कि हम सोते कम है। एंड देन आजकल तो ये प्रचलित हो गया है कि आप सोते कम हैं, आपकी बॉडी रेस्टेड नहीं है, आप स्ट्रेसफुल माइंड के साथ रहते हैं, एंड देन यू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू बी फिट एंड टू लुक फिट एंड टू लुक हेल्दी। और ये फ्रेंड्स बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। आपको कम नींद के साथ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर रेस्ट मिलता है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करना ठीक होता है। और नींद का बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के साथ इंपॉर्टेंट ये होता है कि नींद में बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है, अपने आप को रिबिल्ड करती है, अपने आप को रिपेयर करती है, अपनी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करती है। और यदि इसका मतलब आप यदि सो नहीं रहे प्रॉपरली, तो बॉडी अपने आप को रिबिल्ड नहीं कर पा रही है, बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही है, बॉडी अपने आप से कचरे को साफ नहीं कर पा रही है, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रही है, टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो रहे हैं, जिससे भी वेट बढ़ता है आपकी बॉडी में। आपकी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होती है। यदि आप सही नहीं सोते तो आपकी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होती है, और यदि आप सही नहीं सोते तो आपके हंगर पैटर्न भी गड़बड़ाते हैं। आपको ज्यादा भूख लगेगी, यू विल ओवर ईट एंड आप थकान महसूस करेंगे, आपकी मसल वीक होगी, आपकी बैलेंस में भी वीकनेस आएगी। सब बहुत सारे नुकसान हैं यदि आप बराबर से सोते नहीं हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू नीड टू फिक्स इट कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है एंड यू आर लिविंग विथ अ हैप्पी पीसफुल माइंड। सो ये आपको प्रैक्टिस करना है, नंबर 2। एंड नंबर 3 इज योर पोर्शन साइज ऑफ योर फूड। व्हाट इज द पोर्शन साइज? पोर्शन साइज ऑफ द फूड इज आप एक सर्विंग में कितना खाना खाते हैं। एक मील में आप जो आपको एक सर्विंग की गई है उसमें आप कितना खाना खाते हैं। जैसे कि आप 2 चपाती खाते हैं या 3 चपाती खाते हैं, और सब्जी कितनी मात्रा में खाते हैं, यानी खाने की मात्रा जो होती है एक सर्विंग में, उसे पोर्शन साइज कहते हैं। हैबिचुअली आजकल क्या हो गया है कि खाने की पोर्शन साइज इंक्रीज हो गई है। आप रेस्टोरेंट में जाइए, दे हैव इंक्रीज द पोर्शन साइज ऑफ द फूड ऑफ योर मील सो दैट दे कैन चार्ज यू बिगर। एंड आप खाना अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि फूड एक क्लिक के साथ अवेलेबल है। आप अगर स्ट्रेसफुल भी फील कर रहे हैं, आपको भूख नहीं भी लगी है, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए आप बैठे बैठे जोमेटो से ऑर्डर कर देंगे और खाना आ जाएगा। तो ये जो चीज़ हो गई है, फूड इतनी आसानी से अवेलेबल है एंड फूड की जो पोर्शन साइज बिगर हो गई है, इन सब वजहों से और प्लस हम स्ट्रेसफुल माइंड के साथ रहते हैं, फोकस्ड ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग नहीं करते। मतलब कि खाते समय हम गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, या खाते समय हम वी आर गॉसिपिंग, तो माइंड को एक्चुअली पता नहीं चलता है कि हम कितना खा रहे हैं, हमारा पेट भरा है कि नहीं भरा है। सो इन सब वजह से आजकल हम क्या है, ओवर ईटिंग करते हैं, और हमारे पोर्शन साइज बिगर होने के कारण भी हम ओवर ईटिंग करते हैं, एंड माइंडफुल ईटिंग नहीं होने के कारण भी हम ओवर ईटिंग करते हैं। और हैबिचुअली आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपकी स्टमक की जो साइज है वो एक मुट्ठी के बराबर होती है, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यदि आप हैबिचुअली ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो आपकी एपिटाइट भी इंक्रीज होती जाती है, आपको पता नहीं चलता है। और हैबिचुअली जब ओवर ईटिंग करते हैं तो आपकी कैलोरी इंटेक जो है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। तो आपको ध्यान देना है कि आप ओवर ईटिंग ना करें, आप धीरे धीरे खाएं, आप फोकस्ड माइंड के साथ खाएं, खाते समय इधर उधर की ज़्यादा गप ना करें, दिमाग में स्ट्रेस ना लें, गैजेट्स का यूज़ ना करें, पोर्शन साइज पे ध्यान दें। आइडियली एक पाम साइज फूड होना चाहिए, यानी कि आपके फूड में एक मुट्ठी भर अनाज और एक ताश के डेक के जितना, आपके पाम के साइज का जितना प्रोटीन फूड होना चाहिए। एक अंजलि के बराबर आपके हाथों में, अंजलि के बराबर आपके यहाँ पे सब्जियां होनी चाहिए, और एक थंब के बराबर ऑयल का यूज होना चाहिए। ये एक थंब रूल है। इस तरह से आप अपने खाने में मैनेज कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी प्लेट में पोर्शन साइज
बराबर है कि नहीं। एंड नंबर फोर्थ हैबिट है फ्रेंड्स कि योर वाटर इनटेक। यस, वाटर इज वेरी इजीली अवेलेबल, बट इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पानी बराबर पीना आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। एंड पानी आपकी फूड के डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को कैरी करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि आप पानी कम पीते हैं तो आपकी फूड का डाइजेशन बराबर नहीं होगा, खाने से आपके न्यूट्रिशन जो है वो बराबर एब्जॉर्ब नहीं होगा और न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में बराबर से कैरी भी नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि पानी आप बराबर पी रहे हैं। और पानी आपको कितना पीना चाहिए? As a thumb rule, friend, you can consider that for every 20 kg of your body mass, you need 1 liter of water. यानी आप यदि 80 kgs के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना और मैक्सिमम 4 लीटर तक पानी जनरली पीना है। सो इतना पानी आपको पीना है। एंड नंबर 5th हैबिट है, वो है आपको मॉडरेट एक्सरसाइज। यू फिजिकली एक्टिव एंड यू डू मॉडरेट एक्सरसाइज एवरी डे। सो फ्रेंड्स, पहली ये बात तो पहले याद रखें कि पहले आपको ये 4 बातें जो बताई है ये फिक्स करनी है कि नींद आपकी बराबर हो रही है, आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा बराबर है, कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा नहीं खा रहे और आप जो है पानी की मात्रा बराबर पी रहे हैं। सो ये 3-4 बातें जो मैंने बताई ये आपको पहले फिक्स करनी है। यदि ये फिक्स हो जाती है देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एक्सरसाइज, बिकॉज इनको फिक्स किए बिना एक्सरसाइज पे ध्यान देना, एक्सरसाइज आपको हेल्प नहीं करने वाला, बिकॉज इट विल बी लाइक रनिंग योर कार विदाउट लुब्रिकेंट। पहले गाड़ी में फ्यूल बराबर डालिए, पानी बराबर डालिए, गाड़ी को रेस्टिंग बराबर होनी चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग सब बराबर हो गई है, उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज से मोटी मोटी बातें ये हैं कि एक्सरसाइज से आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी के हार्मोनल फंक्शन अच्छे होते हैं, सारे ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, आपकी एक्सरसाइज करने से एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में बर्न होती है, जिससे कि मोटापा बढ़ता नहीं है। आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से भी आपके मोटापा बढ़ता नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे फायदे, आप गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे तो एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं आपको पता चल सकता है। बट फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए, आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्चुअली ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी बॉडी को नुकसान होता है। एक्सरसाइज से बॉडी बहुत स्ट्रेस आता है बॉडी में, तो आपको ध्यान देने का, आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको बस मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। ज्यादा एक्सरसाइज अगर आपके एथलेटिक गोल हैं कुछ, तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस में ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं या रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, या और किसी के एथलेटिक गोल है। बट जनरल हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। कितना एक्सरसाइज करना है? जस्ट 30 मिनट कार्डियो फॉर 4 days एंड 2 30-minute सेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन अ वीक। इतना ही एक्सरसाइज करना आपको। यानी कि कितना हुआ, 4 दिन अगर आप कार्डियो करते हैं तो 120 से 130 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज वीक में करना है आपको, और 60 to 70 मिनट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। बस इतना एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। सो ये 5 बातें जो हैं ये मेन बातें हैं, और फ्रेंड्स यदि आप इनको फिक्स करते हैं तो ट्रस्ट मी, यू विल सी रिजल्ट्स इन योर लाइफ। कि आपको अपने डाइट का कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फिक्स करना है, आपको नींद बराबर करनी है, आपको पानी बराबर पीना है, आपको पोर्शन साइज ठीक करना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, एंड आपको एक्सरसाइज मॉडरेटली ध्यान देना है। यू विल सी एवरी मंथ यू आर गेटिंग रिजल्ट विद दिस थिंग्स। एंड अगर इनको फिक्स नहीं किया, फिर आप कितनी भी चीज़ें कीजिए, ये कर लेता हूँ, इसमें ये मिला के पीता हूँ, ये जड़ी बूटी पीता हूँ, वो डिटॉक्सिफिकेशन वाटर पीता हूँ, ये सब बातें मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य जो बातें मुख्यतः मैटर करती है वो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड डेफिनेटली इफ यू फॉलो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी। सो अगर आपको कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज like my channel, subscribe and share my channel and keep watching my channel and keep आपको यदि आप मेरे कमेंट बॉक्स में ब्लॉग्स के भी लिंक दिए हुए हैं और मेरे प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आपको यदि रुचि है तो आप बिल्कुल जाकर उनको विजिट करें। आप सेम टॉपिक पे मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं जो आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और होली आ रही है, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।